ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए जून 2023 का महीना कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि का मासिक राशिफल ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा। आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक देखें। यह जो राशिफल है आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि जून 2023 में आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां किस प्रकार की बनेंगी, किन ग्रहों का परिवर्तन होगा। तो देखिए, आपकी राशि से 4th हाउस के अंदर शनिदेव गोचर करेंगे। 4th हाउस के अंदर शनिदेव 17 जून 2023 से वक्री हो जाएंगे। राहु, गुरु और बुध की स्थिति आपकी राशि से 6ठे भाव में रहेगी। बुध देव 7 जून के बाद आपके केंद्र भाव 7म भाव में आ जाएंगे, जहां पर 7 जून से लेकर 15 जून तक बुधादित्य योग का निर्माण होगा। उसके बाद सूर्य देव 15 जून को आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। मंगल शुक्र की युति 9वें भाव में बनी रहेगी। वही केतु देव 12th हाउस के अंदर गोचर करने वाले। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यदि बात किया जाए तो मंगल देव नीच राशि में होकर 9वें भाव में है। ये आपके राशि के स्वामी होते हैं। तो देखिए, मंगल देव भले नीच के हैं, लेकिन आपको ये भाग्य भाव में होने की वजह से, त्रिकोण भाव में होने की वजह से अच्छे और शुभ परिणाम देंगे। आपके स्वास्थ्य में कोई तकलीफ यहाँ पर दिखाई नहीं देती। कब तक? 1 जून से लेकर और 15 जून 2023 तक आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। पहले से यदि दिक्कत थी तो वो दिक्कतें समाप्त होंगी। त्वचा से संबंधित या गुप्त रोग भी आपको कोई परेशान कर रहा था तो उसमें आपको 1 तारीख से लेकर और 15 जून तक शुभता देखने को मिलेगी। दूसरी बात, 15 जून के बाद सूर्य की स्थिति आपकी राशि से अष्टम भाव में आ जाएगी। यहाँ पर क्या होगा कि मंगल देव नीच के ऑलरेडी रहेंगे और सूर्य देव अष्टम भाव में पीड़ित हो जाएंगे। ऐसी अवस्था में आत्मविश्वास में आपकी कमी 15 जून के बाद देखने को मिल सकती है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन हो सकता है या आप में एनर्जी की कमी महसूस हो सकती है। इसके साथ अष्टम भाव पीड़ा का होता है, कष्ट का होता है, तो आपको माइग्रेन की समस्या या अनिद्रा की समस्या परेशान कर सकती है। आपके करियर को लेकर या कोई न कोई बात ऐसी होगी जिसको लेकर आप चिंतित रह सकते हैं। तो आप वृश्चिक राशि वालों को 15 जून से लेकर और लास्ट जून तक थोड़ा अपने सेहत का ध्यान अवश्य रखना है। 2 भागों में ये महीना बटेगा। क्या कोई बहुत बड़ी तकलीफ आएगी, ऐसी संभावनाएं गोचर के आधार पर दिखाई नहीं देती। हालांकि यदि आप देखें कि जो जुपिटर हैं वो आपकी राशि से 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु भी हैं, तो कोई बहुत बड़ा मेजर इशू मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। आपके लिए परिस्थितियां हेल्थ की अच्छी हैं। जिन वृश्चिक राशि वालों के बाई बर्थ पत्रिका में यदि जुपिटर की स्थिति ज़्यादा खराब होगी तभी आपको पेट से संबंधित समस्याएं देखने को मिलेंगी, अन्यथा पूरा महीना आपके लिए अच्छा है। 15 जून के बाद थोड़ा ध्यान रखें। बात करते हैं दूसरी स्थिति कि आपके लिए परिवार भाव की स्थिति क्या होगी। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों परिवार भाव के जो स्वामी बनते हैं आपके लिए, वो बनते हैं कुटुंब के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति। राशि से 6ठे भाव में है, पीड़ित अवस्था में है। साथ ही आपके 4th हाउस, जिस इंस्टेंट फैमिली के साथ में आप रह रहे हैं, यहाँ पर शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण की राशि में बैठे हुए गोचर कर रहे हैं। और साथ ही गुरुदेव बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके कुटुंब भाव पर पड़ रही है। तो आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहने वाला है। परिवार के लोगों का सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है। माता पिता के हेल्थ को लेकर 17 जून के बाद थोड़ी सी आपको परेशानी होगी, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो पारिवारिक जीवन खुशहाली भरा दिखाई दे रहा है। कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं आ रही है। इसके साथ में परिवार के लोगों का सानिध्य और सहयोग आपको मिलेगा। 4th हाउस में जिस इंस्टेंट फैमिली के साथ में आप रह रहे हैं, माता पिता भाई बहन के साथ में, शनिदेव यहाँ पर हैं। ये वक्री होंगे तो थोड़ा सा मतभेदों की स्थिति बना सकते हैं, लेकिन ओवरऑल स्थितियाँ आपके लिए बेहतर बनी हुई हैं। कोई तकलीफ यहाँ पर गोचर के आधार पर दिखाई नहीं देती। बात कर लेते हैं कि आपके लिए सुख साधनों के लिए समय कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सुख साधन से संबंधित जितनी भी बातें हैं, चाहे भूमि का हो, भवन का हो, वाहन का हो, तो आपके लिए पूरे महीने में अच्छे योग बन रहे हैं। आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि आप प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, प्रॉपर्टी नहीं बेच पा रही थी, उसके लिए भी योग बन जाएंगे। इसके साथ में भूमि, भवन, वाहन का आपको लाभ हो रहा है।
या आपके परिवार में कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज कर सकते हैं, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। 17 जून 2023 के बाद से आपके सुखों में वृद्धि, सेकंड हैंड वाहन की तरफ भी वृश्चिक राशि वाले बढ़ सकते हैं। स्थितियां बेहतर हैं, कोई निगेटिविटी नहीं है। जब भी कोई पापक या क्रूर ग्रह केंद्र भाव में हो, 4th हाउस में हो, तो वहां पर बैठेगा तो थोड़ा बहुत तो परेशानी उस भाव से रिलेटेड देगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा निगेटिविटी देंगे शनिदेव, ऐसी स्थिति दिखाई नहीं देती। बात कर लेते हैं संतान भाव की क्या स्थिति है। देखिए, पंचम भाव के स्वामी जो हैं वो बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति और छठे भाव में बैठे हैं। छठवें भाव में होने की वजह से संतान को लेकर थोड़ी बहुत तकलीफें हो सकती हैं आपको। संतान आपकी बात नहीं सुनेगी या संतान के हेल्थ को लेकर कोई प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है, ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो 15 जून 2023 के बाद से स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। शनिदेव जब वक्री होंगे तो यहाँ पर आपके लिए कुछ स्थितियों के लिए बेहतर करने का कार्य करेंगे। तो संतान की स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है। संतान की पढ़ाई लिखाई को लेकर अगर चिंतित चल रहे थे तो वहाँ पर भी आपको शुभता अवश्य देखने को मिलेगी, कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं दिखाई देती। बात कर लेते हैं जो जातक प्रेम संबंधों में है। देखिए, प्रेम के मामले की यदि हम बात करें तो पंचम भाव के स्वामी है गुरुदेव बृहस्पति, राहु के साथ में है। ऐसे में प्रेम संबंधों में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। लेकिन आपके जो राशि के स्वामी है मंगल देव, वो नीच राशि में है, तो प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में संबंध अच्छे रहेंगे। थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ सकती है। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि आप में क्रोध रहेगा। जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, आपका नेचर ही डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं आप। और दूसरी बात है कि जब मंगल देव नीच के हैं तो आपको छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। और गुस्सा इसलिए आएगा कि जो आपके पार्टनर होंगे लव लाइफ के अंदर ना, वो कुछ ऐसा बोल जाएंगे, या तो आप शांत रहेंगे तो वो तेज रहेंगे, और आप अगर वो तेज रहेंगे तो आप शांत रहेंगे, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है। लेकिन कुल मिलाकर स्थितियां अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी नहीं है। हालांकि ध्यान कहाँ पर देना है? ध्यान देना है, सूर्यदेव 15 जून तक आपके सप्तम भाव में रहेंगे, उसके बाद ये चले जाएंगे अष्टम भाव में। तो 15 जून के बाद आप वाणी पर अपने नियंत्रण जरूर रखें, तो आपके लिए प्रेम संबंधों के लिहाज से समय अच्छा है। जो जातक प्रेम विवाह करना चाहते हैं, प्रेम विवाह से जुड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, क्या सफल होगा? नहीं दिखाई देता। यहाँ पर निगेटिविटी मिल सकती है आपको। प्रेम संबंधों के लिए समय कुल मिलाकर ठीक ठाक जाएगा। विवाह से संबंधित निर्णय या कुछ बड़ा निर्णय, शादी होने की योग, ऐसा योग दिखाई नहीं देता। बात कर लेते हैं आपके लिए कि बिजनेस की स्थिति क्या रहेगी। तो देखिए, व्यापार भाव के जो स्वामी हैं शुक्रदेव, ये मंगल के साथ में नवम भाव में है। तो बिजनेस आपका बहुत अच्छा चल रहा है, काम कारोबार से आपको लाभ होगा। सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा 7 जून से लेकर 15 जून तक। तो इस समय अवधि के दौरान व्यापार में कोई आपको डील बड़ी मिल सकती है, या आप कोई भी व्यापार कर रहे हैं उसमें उन्नति का योग दिखाई देता है। आपके रुके हुए कार्य बन जाएंगे। उसके बाद सूर्य देव जब अष्टम भाव में जाएंगे तो भी वहाँ पर बुध देव रहेंगे। तो पूरा महीना बिजनेस के लिहाज से आपके लिए अच्छा है। कोई यहाँ पर दिक्कत परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। जल्दबाजी में आके कोई निर्णय बस आप नहीं लीजिएगा। ओवरऑल स्थिति आपके लिए बेहतर है। काम कारोबार का विस्तार भी अच्छा होता नजर आएगा। तो ये स्थितियाँ बेहतर आपके लिए बनेंगी। व्यापार से लाभ होगा। नया बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं 1 जून से लेकर 15 जून 2023 के मध्य में। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव है। कैसे है वो भी जान लीजिए। आपके जो सप्तम भाव के स्वामी हैं वो है शुक्रदेव, और शुक्रदेव मंगल के साथ में है। मंगल देव नीच के होकर भाग्य भाव में है। साथ ही 15 जून तक सूर्यदेव सप्तम भाव में गोचर में रहेंगे। तो जब तक सूर्यदेव गोचर में है ना, तब तक वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि सूर्य जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को जलाने का कार्य करते हैं। ऐसे में पति पत्नी के बीच में तू मैं होती रहेगी। साथ ही शुक्र मंगल की युति भी है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में तनाव न बढ़े, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, या आपके दाम्पत्य जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप न हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 15 जून के बाद सूर्यदेव जब अष्टम भाव में चले जाएंगे सप्तम भाव से निकलकर, तो फिर आपके लिए बढ़िया रहेगा। 15 जून के बाद आपका वैवाहिक जीवन ठीक ठाक हो जाएगा, और मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी चल रही थी तो वह भी धीरे धीरे करके दूर होंगी। तो 1 से लेकर 15 तक थोड़ा सावधानी रखें, उसके बाद की स्थिति आपके लिए बेहतर है। बात कर लेते हैं आपके लिए करियर के लिहाज से समय कैसा रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि देखिए, करियर भाव पर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। कहाँ से? पंचम दृष्टि इनकी आपके 10th हाउस पर पड़ेगी। उधर से शनिदेव की भी दृष्टि, आप सप्तम दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ेगी। तो और 10th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो है सूर्यदेव, और सप्तम भाव में रहेंगे केंद्र में। तो आपके लिए नौकरी के लिहाज से बहुत ही गजब का संयोग बना हुआ है। आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, नई नौकरी की प्राप्ति आपके लिए 15 जून 2023 से पहले दिखाई दे रही है। मान सम्मान में वृद्धि,
कोई उच्च बड़ा पद आपको प्राप्त हो जाना, राजनीतिक क्षेत्र में आपके लिए सफलता यहाँ पर बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। इसके साथ ही प्रमोशन वगैरह रुका हुआ है तो आपको यहाँ पर मिलने के चांसेस बनते हैं 15 जून 2023 के पहले। फिर 15 जून के बाद जो आपके राशि के 10th हाउस के लॉर्ड हैं वो हैं सूर्यदेव, वो चले जाएंगे अष्टम भाव के अंदर। ये थोड़ा सा क्या करवाएंगे ना, जुपिटर की दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ रही है तो लाभ तो आपको मिल रहा है, लेकिन कार्य का दबाव आप ज़्यादा ले सकते हैं, अपने ऊपर कार्य का प्रेशर रह सकता है। और 15 जून के बाद आपको लास्ट जून तक नौकरी में यदि आप परिवर्तन करना चाहते हो तो उस दौरान आपको बचना है ना। बाकी स्थितियाँ चलती रहेंगी बट बड़े परिवर्तन से आपको बचना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखकर चलना है। गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही तो देखिए कुल मिलाकर आप निश्चिंत होकर चलें, आपके लिए स्थितियां बेहतर बनी हुई हैं। बात कर लेते हैं आपके लिए विदेश की स्थिति कैसी रहेगी। विदेश भाव के स्वामी कौन बनते हैं? शुक्रदेव। शुक्रदेव आपके 9वें भाव में है तो बहुत अच्छी स्थिति है। गुरुदेव बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपके 12th हाउस पर पड़ रही है, तो यानी कि ये कहा जाए कि आपके जो खर्चे हैं, खर्चे सही जगह पर होंगे, खर्चों पर आपके नियंत्रण देखने को मिलेगा। इसके साथ विदेश से जुड़े कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश सेटलमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, आपको लाभ मिल रहा है। साथ ही कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में उलझे हुए हैं तो यहाँ पर आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त आप यदि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं या विदेश से किसी भी प्रकार से जुड़ाव रखते हैं तो आपके लिए यहाँ पर लाभ के योग बहुत अच्छे बनेंगे। तो वृश्चिक राशि वालों आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए। इसके साथ ही 9th हाउस के अंदर 12th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो 9th हाउस के अंदर हैं, तो आप ये समझ लें टूर एंड ट्रेवल के कार्यों से, आपके बिजनेस के सिलसिले में या आपके करियर के लिए आपको यात्राएं करनी पड़ सकती हैं और उन यात्राओं से आपको लाभ भी होगा। इसके साथ धन की स्थिति को हम बात करें तो देखिए धन भाव के जो स्वामी हैं वो बनते हैं बुधदेव और 7 जून तक 6ठे भाव में रहेंगे। यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन 7 जून के बाद आप देखेंगे कि आपके धन में धीरे धीरे आपके इनकम में वृद्धि होगी या आपका फंसा हुआ पैसा मिल जाएगा। धन लाभ आपके लिए बहुत अच्छा होता रहेगा। यदि आप वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्य कर रहे हैं या आपका कोई भी ऐसा कार्य है जो कि सेल्स से जुड़ा हुआ है, मीडिया से जुड़ा हुआ है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, क्रिएटिविटी से जुड़ा है, तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पर लाभ देखने को मिलेगा। इसके साथ में आपके ऊपर ढैया तो जरूर चल रही है लेकिन धन वृद्धि के अवश्य योग दिखाई देंगे क्योंकि जुपिटर की दृष्टि आपके 2nd हाउस पर भी पड़ रही है। तो देखिए करियर के लिए, विदेश के लिए, धन के लिए समय बेहद ही शानदार रहेगा। जून का महीना आपको बहुत अच्छी उपलब्धियाँ देगा। अब बात कर लेते हैं, कुछ निगेटिविटी भी आपके सामने निकल कर आ सकती है। पहली कि आपको कर्ज लेना पड़ सकता है। शनिदेव की दृष्टि जब ये वक्री होंगे तो आप मकान के लिए, वाहन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए कर्ज ले सकते हैं, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। दूसरी स्थिति कि दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तीसरी स्थिति कि आप यदि वृश्चिक राशि वाले जातक हैं तो संतान की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओवरऑल स्थितियों के बारे में हमने बड़े डिटेल में बता दिया है। दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। उपाय क्या करना है, देखिए आपके राशि के स्वामी नीचगत अवस्था में हैं तो जल्दबाजी में आके, आवेग में आके आप निर्णय न लें। दूसरी स्थिति हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही मंगलवार और शनिवार के दिन नॉनवेज वगैरह का सेवन ना करें। जून का महीना